आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम को साथ में किया है और बी ने छोड़ के चला गया, तो बचे हुए काम को ए ने 20 दिन में पूरा किया है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास है। इसका सही ऑप्शन आपको देना है, आंसर आप सबमिट करें। इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं, एक वर्क जो है कंप्लीट कर रहे हैं 30 दिन में, हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, बराबर में आगे देखेंगे ये अगर दोनों करते हैं तो 30 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, ए और बी जो है 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने कंप्लीट किया है, ए प्लस बी मिलके 20 दिनों तक काम किया है। इसके बाद में बी छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए काम को ए ने अगले 20 दिन में पूरा किया, तो ए मल्टीप्लाई में 20। इस समीकरण को सॉल्व करके आप पूरे काम को ज्ञात कर सकते हैं। 30 ए प्लस का 30 बी हो जाएगा, बराबर में आगे चलेंगे आप 20 ए प्लस 20 बी और प्लस का यहाँ पे 20 ए हो जाएगा। अब देखिएगा 30 ए प्लस का 30 बी हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है, तो दोनों मिला करके 40 ए प्लस का 20 यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करना क्या आपको, ए वाले को एक साइड, बी वालों को एक साइड कर दीजिए। यहाँ पे 30 बी माइनस का 20 बी उधर से आ जाएगा, 40 का ए माइनस का 30 का ए इस साइड में जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे आप, 10 का बी बराबर का यहाँ पे 10 का ए आ जाएगा और यहाँ से ए बटे बी का मान हो जाएगा 1/1। मतलब यहाँ पे दोनों अगर एक दिन में काम करते हैं तो 2 काम कंप्लीट होता है। तो आगे आप देखेंगे ए प्लस बी का हम मान रखेंगे 1 इंटू 30 लेंगे, टोटल वर्क देखेंगे तो 2 गुणे में यहाँ पे आपका 30 आएगा, मतलब कि 60 हो जाएगा। 60 आपका कुल काम है और ए बंदा जो है अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो कुल काम को वो 60 दिन में पूरा कर पाएगा। ऐसे निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे आंसर आपको देखना है, 92% प्राप्त करता है और यह अंक जो है 460 है। तो अधिकतम अंक बताइए, 100% में से कितना है, 92 नंबर जो है प्राप्त किया है और ये 92% जो है किसके बराबर है, 460 के बराबर है। यहाँ से आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा, 460 बटे का 92। ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो 1% बराबर यहाँ पे 5, तो 100% बराबर यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 500। कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यू जो है इस पे फाइंड कर लेनी है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड मार्क्स जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करना है, पूरा आंसर देखिएगा। इस 2 पार्ट में है, एक पार्ट इसका यहाँ से यहाँ तक में सॉल्व होगा, दूसरा पार्ट आपका यहाँ से सॉल्व होगा, तो ये पूरा यहाँ पे एंड होगा। ओके, पहले आप दोनों तरफ को सॉल्व करें, आंसर देखिएगा कितना आता है आपका। हम पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं। 7 में 3 घटाएंगे हम तो मुझे मिलेगा 4 और 6 में से हम 4 घटाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा 2, प्लस का 2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, दोनों साइड में माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और ये 2 2 दूनी 4, मतलब कि 29 प्लस का यहाँ पे 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। मतलब कि इधर का जो मटेरियल है 33 आंसर आपका आ चुका है। अब डिवाइड के उधर में देखते हैं। ठीक है, इधर में क्या है, माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई में माइनस का 2 है, फिर ये कोष्टक बंद है, तो 3 दूनी का 6 होता है, तो 6 हम ऐसे लिखेंगे और 6 5 हम जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 में गुणा करेंगे हम 3 का, तो 11 ताई 33 हो जाएगा और 33 भागे 33 बराबर का 1 होता है। आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पे 1, मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं। एक रकम 5 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 11 गुनी हो जाएगी। 11 गुनी यहाँ पे पूछा गया है, आपका सही आंसर निकालना है कि कितने वर्ष में होगी।
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, पीए पेपर में भी आया है और पोस्टमैन पेपर में भी आया है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पोस्टमैन पेपर का ही देख रहे हैं, ठीक है ना, पोस्टमैन पेपर का ही मैथ है ये। हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे रेट। कितने समय में, यहाँ पे हमको समय दे दिया है, सॉरी समय दे दिया है कि 5 वर्ष में होती है। चलिए निकालते हैं समय 5 वर्ष में। तो पहले क्या होती है, 3 गुना होती है, तो हम यहाँ पे मानेंगे x गुणे में इसका रेट निकालना है 5 वर्ष में बटे 100 कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, मतलब मुझे यहाँ पे 2x लेना होगा। 5 से आप इसे काटेंगे 20 में कट जाएगा और x आपका x से कट जाएगा, तो r बराबर का 2 इंटू का 20 बराबर ये 40। r जो है 40% है। अब कितना समय में ये कितना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। तो हम मानेंगे x गुणे में परसेंटेज आपका 40 है बटे में 100 हो जाएगा। हमें टाइम निकालना है बराबर का 10x लेना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा, ओके। बाकी यहाँ से आप काट दो, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और यहाँ से 2 पंचे 10, x से आपका x कट जाएगा। t बराबर 5 इंटू 5 25। आपको ऐसे 25 यहाँ पे मिल जाएगा। 25 जो है आपका डी ऑप्शन पे है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है ढंग से। यहाँ पे बोला गया है पी और क्यू का मासिक औसत आय जो है 50-50 है, मतलब 5,050 रुपये है। पी और क्यू का आय है ना, प्लस पी और क्यू का जो औसत आय है कितनी है, 50-50 है, मतलब इसका इस प्रकार से। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, योग इसका फाइंड हो जाएगा 10,100, ठीक है। इन दोनों की अमाउंट इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। दूसरी बात क्या पूछी गई है, क्यू और आर का मासिक औसत आय जो है 6250 रुपये है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्यू प्लस आर का जो रेट है, यहाँ से कितना बोला गया है 6250 रुपये। तो 6250 आगे करना क्या, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पे, तो इन दोनों की जो आय है वो निकल जाएगी, 12,500 इनका आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, पी और आर की आयु, सॉरी आयु बोलते, पी और आर की मासिक औसत आय जो है 5200 है। तो पी की आय क्या होगी, सिर्फ पी का पूछा गया इसमें, एक ही चीज का। तो हमें यहाँ पे पी प्लस आर का देखना है, 5200 है, इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10,400। अब इन सभी का आपको क्या करना है, सभी की आय आपको मिल गई है, अब बाकी आपको देख लेना है। इधर से आपका जो 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, एक बार पी यहाँ पे, एक बार पी यहाँ पे, मतलब का 2p प्लस का 2q प्लस का 2r बराबर, ये पूरा आप जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ेंगे आप इधर का 33,000 आपको मिलेगा। इन सभी का जोड़ जो है 33,000 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 आपका बाहर निकलेगा, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर का, इसमें 33,000 में 2 से भाग कर देंगे, कितना मिलेगा 16,500। 16,500 ये 2 अब यहाँ से हट चुका है। अब मुझे निकालना है, पी का निकालना है, क्यू और आर की जो है, क्यू आर का दिया गया है मुझे कितना 12,500, तो हम यहाँ पे इसके जगह में रखेंगे प्लस 12,500, इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, माइनस बराबर का 16,500। अब इसमें से घटा देंगे, पी बराबर 16,500 माइनस 12,500, घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 4,000 और यही इसका अमाउंट हो जाएगा, पी का वेतन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक दुकानदार पर
वस्तुओं का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 25% जो है अधिक है, अंकित है, लेकिन ग्राहक को बिल की रकम पर 12% का कमीशन दिया जाता है, दुकानदार को कितने प्रतिशत क्या होता है, लाभ होता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। चलिए आंसर निकालते हैं यहाँ पे हम। आप टोटल मान लीजिए कि 100% टोटल होगा आपका, इसमें से जो है 25% बढ़ा के मूल्य रखा गया, तो आप 125 यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ा सकते हो। जो छूट दी गई है तो कितने परसेंट दी गई है, 12%। तो 100 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 88, मतलब 88 रुपये। तो 88/100, और इसको करेंगे आप सॉल्व, आपका सही आंसर जो है मिल जाएगा। ये पूरा 100 से ये पूरा 100 कट जाएगा, और ये 25 से आप काटेंगे 25 पंचे और 25 चौके, और ये 4 से आप इसे काटेंगे, 4 दूनी 4 दूनी, और 22 गुणे में 5, ठीक है। तो 5 गुणे में 22 बराबर का 110 प्राप्त हो जाएगा। तो पहले कितना था, 100% था, अब कितना हो गया, 110% हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10% का। आंसर आ गया यहाँ पे आपका 10%। एक कैंप में 400 व्यक्ति के लिए 23 दिन का भोजन है। यदि कैंप में 60 व्यक्ति और आ जाते हैं तो राशन कितने दिन तक चलेगा। ये क्वेश्चन हम लगभग कल या परसों करवाए हुए थे ना। 400 यदि व्यक्ति हैं तो 23 दिन पे भोजन कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब क्या है, 60 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 400 की जगह में 460 हो जाएंगे, और यहाँ पे मानेंगे यक्स, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 0 से ये 0 कटा, 23 दूनी 46, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 40/2 बराबर का x, तो यहाँ से आप इसे काटेंगे, 20 बराबर का x, तो 20 दिन में भोजन वो खत्म हो जाएगा। साधारण पॉइंट ए से बी तक जाने में एक ट्रेन को 3 घंटे का समय लगता है। एक दिन किसी किसी छोटी सी कमी के कारण ट्रेन जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की जो उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, तो उसको दूरी तय करने में 3/4 यहाँ पे है, 3/4 घंटे का समय जो है अधिक लगता है। पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है आपका, दूरी से रिलेटेड ही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल को हम मानते हैं यहाँ पे क्या चीज मान ले रहे हैं, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में क्या होता है, टाइम। तो टाइम क्या है, जब सही स्पीड से चलती है तो इसको 3 घंटे लगते हैं, और जब किसी कारणवश स्पीड में क्या होता है, स्पीड इसकी ये नॉर्मल स्पीड है, अब ये इसी स्पीड में d/t में 12 किलोमीटर ये कम कर देता है, तो उसको जो टाइम है, तो 3 घंटा तो है ही, 3 घंटा में 3/4 समय अधिक लग जाता है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 4×3 = 12, 3 = 15, 15/4, 15/4 उसका समय जो है अब लगेगा यहाँ पे टाइम में। तो इसके अनुसार आप यहाँ पे आंसर जो है अपना सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला उसका एक्चुअल टाइम हो गया। अब एक्चुअल टाइम में से क्या कर रहे हैं, d/3 उसकी स्पीड जो है माइनस का यहाँ पे करेंगे हम 12, और इसी में अगर हम गुणा कर दें समय का 15/4 का, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा d माइनस, ये टोटल हो जाएगा d के बराबर, दूरी के बराबर। यहाँ पे टोटल क्या है, दूरी है 12×3 = 36/3 गुणे में 15/4 बराबर d। सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। 3×5 = 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में कट जाएगा। आगे देखते हैं क्या मैसेज करती है भाई साहब। ये
एक साथ करने में दिक्कत हो जाएगा। डी माइनस 36, यहाँ पे आपका बचा 5 बराबर में, उधर में डी है, ये 4 जो है नीचे वाला, ये 4 ऊपर जाके डी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4d हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे डी से तो 5d माइनस का 36 में गुणा कर देंगे आप, 36 गुणे का 5 बराबर 4d। अब क्या करना है आपको, 5d माइनस 4d बराबर का 36 गुणे का 5, तो यहाँ पे d बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हमने तुरंत अभी हमने करवाया था, तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 7300 रुपये आता है, ये सभी को बनता है। इसमें अब सॉल्व क्या करवाना आप सब जानते हो। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। एक कार्य जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए बंदा जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए व्यक्ति जो है उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए गुणे में यार लिखेंगे आप 30, वह इस काम को 15 दिन तक करता है। ठीक है, 15 दिन तक काम को पूरा कर रहा है, फिर बी इसे 10 दिन में पूरा करता है। ए और बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे ए जो है 30 दिन में कर रहा है, तो फिर उसके बाद में क्या है, वह इस काम को 15 दिन तक करता है, मतलब ए जो है 15 दिनों तक काम करता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है। तो छोड़ देता है तो जो बी बंदा है, बी है, उस काम को 10 दिनों में पूरा करता है। इसका आंसर निकालना है अब, तो 30A हो जाएगा बराबर का 15A प्लस का 10B हो जाएगा। 30A माइनस का 15A, ए एक साइड में आ जाएगा, बराबर का 10B। ठीक है, यहाँ से आप इसे माइनस करेंगे तो 15 और 30 का अंतर 15A बराबर का 10B। ठीक है, A बटे B बराबर 10/15, मतलब कि 2/3। तो क्या बोला गया है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ए का 1 दिन का काम है, ए के 1 दिन का काम है 2 और बी के 1 दिन का काम है 3। तो ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, मतलब कि ए का 1 दिन का काम 2 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका पूरा काम हो जाएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो ये बोला गया दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे कितने दिन में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 5, और टोटल काम आपके पास है 60, और दोनों मिलके करेंगे तो 60/5, मतलब ये 12 दिन में पूरा करेंगे। 12 दिन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में है। ये चुनाव वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना है। चुनाव वाले क्वेश्चन अभी मैंने इस बार अभी नहीं करवाए ना, इसलिए हम आगे बढ़ा दिए हैं। 2 उम्मीदवार जो हैं चुनाव को लड़ रहे हैं। चुनाव में 135 वोट अमान्य है, मतलब वोट डाली गई लेकिन उसका काउंटिंग नहीं किया गया। जीतने वाला व्यक्ति जो उम्मीदवार है मान्य वोटों का 70% प्राप्त करता है और 40,000 वोट से विजयी रहता है। चुनाव में कितने वोट पड़े, आप 135 वोट इसको साइड में कर दो, किनारे हो गए। मान्य वोट आप मान लो, मान्य वोट जो है 100%, 100% में हम एक बाद में उसको जोड़ देंगे। ठीक है, 100% में से 70% क्या है, 70% एक व्यक्ति पाता है, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, 30 पाएगा। एक व्यक्ति 70% पाया और एक व्यक्ति 30% पाया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जिसने वोटों से हराया, तो कितना है, 40,000 वोटों से हराया है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 70 और 30 के बीच में 40 का है। तो 40% का जो मान है आपका 40,000 के बराबर है। तो यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 40,000 बटे का 40 गुणे में आपका ये 100। तो यहाँ से 0 से 1 0 कटेगा, 4 से 1 कटेगा, मतलब कि यहाँ पे 2 3 और 1 2, इतना मिल जाएगा 100% बराबर। ठीक है, ये है कौन सी, मान्य वोट है, मान्य वोट। ठीक है, कुल वोट क्या मानी जाएंगी, इसमें पूछा है कुल वोट। कुल वोट मतलब मान्य वोट हमने निकाल लिया कि 1 लाख मान्य वोट है, प्लस का अमान्य वोट जो थी 135, इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 531001, तो ये टोटल हो जाएगा उसकी कुल वोट।
ऐसे आप नॉर्मली निकाल सकते हो। यदि आप चाहें तो इसका लंबा मेथड है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लंबे मेथड को बताएं कि आज इसी छोटे से को रहने दें, जैसा आप लोग कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, ये ठीक है। रमेश की आय जो है 1500 रुपये प्रति माह है, जिससे वह 80% खर्च कर देता है। वेतन की बढ़ोतरी के कारण उसकी आय 20% जो है बढ़ जाती है, परंतु महंगाई के कारण से उसका जो है उसे 20% अधिक खर्चा करना पड़ता है। उसकी बचत कितनी होगी, ऐसा पूछा गया। हम सबसे पहले मानेंगे कि उसका जो आय है, इनकम है 15,000 रुपये है, तो 15,000 उसकी इनकम है। ठीक है, 80% वह खर्चा करता है, इसका हम 80% खर्चा कर देंगे। वेतन, चलो 80% खर्चा करके देखते हैं कि इसमें इसका जो है बच कितना रहा है बच्चे का। 80% ये खर्चा कर दिया, इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 × 8 = 120, तो 12,000 रुपये उसने उड़ा दिया है। अब 12,000, 15,000 में से उसने 12,000 उड़ा दिया, तो बचत कितनी है उसकी, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे बचत उसकी जो है अभी हाल में 3,000 रुपये उसकी बचत है। 15,000 टोटल है, 12,000 उसने खर्चा कर दिया, 3,000 उसने बचा रहा है। अब लेकिन आगे क्या देखना है, वेतन की बढ़ोतरी के कारण उसकी आय जो 20% बढ़ जाती है। उसकी आय जो है, वेतन बढ़ गया तो 20% बढ़ गई, तो हम 15,000 में 20% बढ़ा देंगे। अब 15,000 में 20% बढ़ा देंगे तो उसकी आय जो है निकल जाएगी। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। 15 गुणे 12 करेंगे आप अगर, तो 180, यहाँ पे मिलेगा आपको 180 जीरो। मतलब उसकी इनकम जो है 18,000 रुपये हो चुकी है। लेकिन उसके खर्चे में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है ना, महंगाई के कारण उसे 20% अधिक खर्चा करना पड़ता है। तभी वो खर्चा कितना कर रहा था, खर्चा कर रहा था वो बंदा 12,000, तो 12,000 में 20% वह और अधिक खर्चा करेगा। तो 0 से 0 यहाँ पे कटा है आपका 2 जीरो। 12 गुणे 12 144, और ये मतलब अब खर्चा करेगा 14,400। तो 14,400, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको, सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 3600 है। तो उसकी जो बचत है अब बचत कितनी है, 3600 रुपये। अब वो है बचत कर रहा है, मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ये सॉल्व हो चुका है। ये बढ़ने के बाद उसका पेमेंट है और बढ़ने के बाद उसका खर्चा है। ठीक है, 20% बढ़ गया तो उसकी पेमेंट 18,000 हो गई है, और 20% खर्चा बढ़ गया तो उसका जो खर्चा है अब 14,400 हो गया। तो इन दोनों में से उसकी बचत 3600 रुपये हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ये सॉल्व हो गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, 12,000 रुपये की दर से 2 कुर्सी बेची है। एक कुर्सी पर उसने 20% का लाभ कमाया है, दूसरी पर उसने 20% का हानि कमाया है। उसके पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगा, ये देखना है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं आपके। अगर ऐसे सेम अमाउंट का आ जाए, 10 आपका लाभ हो रहा है और 10 हानि हो रहा है, तो इसमें करना क्या है, 10 गुणे 10 करना है। 20 का पूछा है तो 20 गुणे 20 करना, बटे करना है 100। ठीक है, अगर जो भी पूछा है, 0 0 आपके कट जाएंगे, 2 दूनी 4। मतलब यहाँ पे 4 आया तो 4% की क्या होगी, हमेशा होगी हानि। तो हानि लेना है, हानि 4% की हानि होगी, यहाँ पे लाभ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सी आंसर आपका हानि बनेगा। अगर यहाँ पे 20 के जगह में 10 होता तो यहाँ से 0 0 कट जाते हैं और दोनों की जगह में 1 आ जाता, तो 1% की क्या होती, हानि होती 1% की, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। एक फल विक्रेता वाला भी देख लीजिए। फल विक्रेता वाला भी काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला सवाल है आपका। एक फल विक्रेता क्या करता है, 1 रुपये में 2 सेब खरीदता है। मतलब 1 रुपये में कितने सेब खरीदा है, 2 सेब लिया है।
ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, एक सेब की कीमत निकालेंगे। एक सेब की कीमत क्या निकालोगे आप, एक सेब बराबर 1/2 रुपए। ठीक है, ऐसे निकाल लो। अब आगे क्या देखना है, खरीद कर, वो खरीदता है 3 रुपए में 5 सेब बेचता है, मतलब कि 5 सेब बराबर 5 सेब को बेचता है कितने में, 3 रुपए में। तो एक सेब को बेचेगा, एक सेब को कितने रुपए में बेचेगा वो, 3/5 रुपए में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों का जो है एलसीएम बराबर कर दो किसी भी तरह से, बराबर होने पे आपको आंसर जो है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, 4%, 4%, 2 मेंबर का आंसर जो है उसके पहले वाले का कमेंट आपका आ चुका है। और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो इनमें आप क्या करें, थोड़ा सा आप आगे पीछे मान इसका बढ़ा सकते हो, दोनों में आप गुणा कर दो दोनों साइड में। हम मानते हैं यहाँ पे क्या चीज़, 5 सेव का निकाल लेते हैं, 5 का नहीं 10 सेव का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 सेव लिख लीजिए, 10 सेव बराबर का यहाँ पे 10/2 बराबर यहाँ पे 5 रुपये हो जाएगा। और नीचे भी हम 10 सेव कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10 गुणे का 3/5 आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 5 दूनी 10 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6। मतलब हुआ है 5 रुपये में खरीदता है और यहाँ पे 6 रुपये में बेचता है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ है, 1 रुपये का। 1 रुपये का अंतर, खरीद रहा है 5 रुपये में, इसका जो है प्रॉफिट जो है कितना हो जाएगा, 5 20 आएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। 20% यहाँ पे लाभ जो है उसको मिल रहा है। वैसे भी आपका आ जाता बटे वाला भी, लेकिन 10 गुणा करने से ये हुआ कि जो संख्याएं हैं सीधे 5 और 6 में परिवर्तित हो गई, आपको गुणा भाग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में 5680 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। 5 वर्षों में कोई राशि जो है कितनी हो जाती है, 5200 हो जाती है, एवं 7 वर्षों में वह राशि जो है कितनी हो जाती है, 5680 हो जाती है। तो इसमें उसकी दर क्या है हमें ज्ञात करना है। तो 5 और ये 7, इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। मतलब 2 वर्ष में इसकी ब्याज में बढ़ोतरी हुई है, 2 वर्ष में इसके ब्याज में बढ़ोतरी हुई है 480 रुपए की। ठीक है, 480 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया। 2 वर्ष का जो ब्याज है 480 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना लगा होगा, 1 वर्ष का लगा होगा 480 बटे में 2, मतलब कि 2 दूनी 4 और 2 चार 8, 240 रुपए 1 साल का ब्याज लगा। अब आपको पूछा गया है इसमें रेट क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 5 वर्षों वाले से। यहाँ से 5 वर्ष से आप करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। हमें मूलधन की ज़रूरत है, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज बराबर 5 गुणे में 1 साल का ब्याज क्या है 240, तो 5 साल में इसका 5 गुना हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 5 9 5 को 20, 5 दूनी 10, 11 12, मतलब 1200 रुपये ब्याज बना। तो 5200 की जो राशि है इसमें 1200 रुपये क्या बना, ब्याज बना। तो आपकी जो राशि टोटल है इसको घटाएंगे आप, तो क्या आएगा 4000। ठीक है ना। अब 4000 आपका मूलधन हो गया और ब्याज आपका 1200, तो 1200 आपका ब्याज गुणे में, तो आर बराबर निकालना है तो, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 4000 और गुणे में यहाँ पे लेना है आपको 5 वर्ष वाला हम देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 4 से 4 तिहाई 12, 30 बटे 5, 5 छक्का 30, 6, आर बराबर जो है यहाँ पे 6 आएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है।
ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे मजदूरों की औसत उम्र 18 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन जो है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन गलत है। क्या है? ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया है। तो इसके लिए आपको आपके पेपर में दोनों साइड जरूर मिला लेना है, हिंदी और इंग्लिश आपको मिला लेना है ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है ना। द एवरेज एज ऑफ 40-40 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 18 है। मतलब यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं मजदूरों की औसत, मजदूरों तो लिखा है लेकिन यहाँ पे इसने 40 मजदूरों की औसत नहीं लिखा है। इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम दे सकता है। तो हम क्या मानेंगे, 40 वर्कर की जो औसत है 18 है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई है, 18 चौके 72 होता है, तो 72 720 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, जब उसी फैक्ट्री में 20 नए मजदूर शामिल किए जाते हैं तो मजदूरों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 20 और वर्कर जुड़ेंगे, अभी 40 है तो 20 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 60 जब हो जाएंगे तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अभी 18 है प्लस 1 हो जाएगी तो यहाँ पे 19, 19 छक्का 114 होता है, तो 1140 ये दोनों के बीच का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा, कितना आपको मिलता है डिफरेंस, 420 का अंतर आएगा इन दोनों के बीच में। तो पूछा गया है नए मजदूरों की औसत आयु, नए मजदूर कितने शामिल हुए हैं, 20, तो 420 उनकी योग है और आपको यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देना है, 0 से 0 और 2 दूनी 4, 2 एक 2, मतलब 21 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है और 21 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चंस का। लेकिन अधिकतम जो है क्वेश्चन में कई कई जगह हमने पेपर में देखे हैं, ऐसे पीए वाले पेपर में भी था और ये पोस्टमैन पेपर में भी है। ऐसा ना हो कि आपके पेपर में भी ये जो क्वेश्चन है कहीं गलत कहीं सही हो जाए, तो दोनों तरफ का जरूर देखना। अभी हम क्या देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कार को 10 व्यक्ति 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो 12 व्यक्ति उसी कार को कितने दिन में करेंगे। ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ पे पूछा गया 12 व्यक्ति उस काम को दिन में, तो 12 से 12 कट जाएगा, आपका 10 बराबर डी आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 दिन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय कर लेता है। मतलब डी बराबर जो है उसका दूरी जो है 40 किलोमीटर की गति से जाता है तो 6 घंटे में पूरा कर लेता है, दूरी वही है। यदि उसी दूरी को 4 घंटे से तय करे तो आपको निकालना क्या है, अगर वही 4 घंटे से तय करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। बस हो गया, निकल गया आपका आंसर, ठीक है। 4 से 40 कट जाएगा तो यहाँ पे 10 है बराबर का स्पीड 1, स्पीड 2 मान लो, तो 6 दाहम 60 बराबर स्पीड 2। पहली स्पीड यहाँ पे दी गई थी S1 दी गई थी, S2 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो S2 बराबर जो है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन आपके पास और आ रहा है, ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास है और ये बोर्ड मास का सवाल आपके लिए है। इसको मैं सफ़ेद पेज में लेकर आता हूं ताकि अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकें। 1800 डिवाइड में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर छोटा कोष्टक है, 12 माइनस का 6 लिखा हुआ है, फिर ये प्लस, आगे देखिएगा 24 माइनस का 12 और ये कोष्टक और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें जो है डिवाइड लगा है तो डिवाइड इस पूरे संख्या में लगा क्योंकि बड़ा सा कोष्टक पूरे में है। इतना भाग अलग सॉल्व करना है, इतना अलग करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इसके बाद में जो बगल में ये 10 है, ये जो 10 है 10 का गुणा बाद में होगा। 12 में 6 घटाया जाएगा तो आपके पास मिलेगा 6, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस। 24 में 12 घटाएंगे तो 12 होगा,
ठीक है, 12 दूनी 24, यहाँ पे मिलेगा आपको कितना 12। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, 12 और 6 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 का गुणा करेंगे इस 10 से तो कितना हो जाएगा, 18 था हम 180, 180। ठीक है, तो 1800 भागे में 180, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 18 था हम 180, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 10 मिलेगा, और 10 आपके पास यहाँ सी ऑप्शन पे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक ट्रेन 9 घंटे में 828 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो क्या करना है आपको, 9 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 828 किलोमीटर। तो बोला गया 1 घंटे में यहाँ से आपको निकाल लेना है पहले 28 बटे में 9, फिर यहाँ पे 6 घंटा पूछा है, 6 से गुणा कर दो दोनों साइड में, 28 गुणे में यहाँ पे 6 बटे में यहाँ पे 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 3, आपको काटने में आसानी होगी। 3 दूनी का 6, 3 से आप इसे काटिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 गुणे का 2, इन दोनों का गुणा करिए, 5 दो छक्का 12, 14 15 2 5, 552, 552 आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया होता है, 20 सम संख्याओं का औसत पूछा गया है, 20 प्लस का 1 21 आपका आंसर बन जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी अकेले इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए जो है कितने दिन में करेगा। आप उसी तरह से कर सकते हो जैसा भी हमने किया था, ए प्लस बी ऐसे लिख करके कितने दिन में करते हैं ये लोग, 15 दिन में, ऐसा भी कर सकते हो। इसी काम को जो बी बंदा है अकेले कर लेता है 20 दिन में, तो आप 20 और बी कर सकते हो। चलिए 15 ए प्लस का 15 बी बराबर का 20 बी, ऐसे निकालिएगा। ठीक है, अब करना क्या है, बी वाले को एक साइड में कर दो और बाकी को एक साइड में कर दो, आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे 15 जो है ए है बराबर का 20 बी माइनस का 15 बी साइड में जाएगा, दोनों बी हैं घट जाएंगे, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 का बी आएगा, बराबर के इधर में 15 का ए आएगा। अब ए बटे बी क्या हो जाएगा, 5 बटे का 15, मतलब कि ए बटे बी जो है इसका रेशियो निकालेंगे, 5 के नम 5 5 थे 15, 1 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए किसी काम को एक यूनिट वर्क जो है 1 और बी का 3 निकल गया है। टोटल काम निकालना है किसका, टोटल काम यहाँ से निकाल लीजिए, 20 जो है बी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है और बी के एक दिन का काम क्या है 3 है, तो गुणे में यहाँ पे रखेंगे आप क्या 3, तो टोटल काम 20 3 60, 60 पूरा काम हो गया। और ए बंदा जो है एक दिन में कितना करता है, 1 करता है, तो 60 काम को एक दिन में 1 करेगा, डिवाइड करेंगे 60 ही आएगा, मतलब इसको यह 60 दिन में ही पूरा कर पाएगा। अधिकतम आंसर ऐसे ही आ रहे हैं, देख सकते हो 60 दिन 40 दिन वाले। इसका दूसरा मेथड भी है आपका सॉल्व करने का, आप उससे भी निकाल सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। दूसरा मेथड आपका रेशियो वाला होता है, ए प्लस बी जो निकालें आप कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 20 काम को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये जो निकालते थे इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे हम, 15 चौके 60, 20 त्याई 60, तो 60 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौके तो 4 बार में, 20 त्याई तो ये 3 बार में। ठीक है, अब देखिएगा 4 बराबर ए प्लस बी, बी का मान मुझे यहाँ पे मिला 3, 3 प्लस ए बराबर का 4, तो ए बराबर 4 माइनस 3, तो ए बराबर 1, पूरा काम आपका 60 है ना, और ए का काम कितना है, ए बराबर 1 है, तो 1 से भाग देंगे 60 आएगा। है वही, जैसा आपको सही लगे कर सकते हो। जैसे कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की गति से पुणे से मुंबई जाता है और 6 किलोमीटर की गति से पुणे से, उसकी पूरी
औसत गति क्या हो जाएगी। औसत गति में 2xy बटे में x प्लस स्पीड का रहता है, 4 गुणे में 6, 4 प्लस है, मतलब कि ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा बटे का 10, तो इसमें भाग देंगे तो 4.8, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड 4.8। ये क्वेश्चन है आपका नीचे वाला है, इसमें है कि 28,854, आगे में फिर है 4, 5, 8, भागे में है 9, सभी का डिवाइड है। करना क्या है, यहाँ से सभी हट जाएंगे साइड से और नीचे आ जाएंगे, 4, 5, 8 गुणे में 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्योंकि भाग करने में थोड़ा दिक्कत है, तो इन दोनों को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, जिससे कि आपको सहूलियत होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 22 प्राप्त होगा, 4122। अब ऑप्शन बेस से आपको देखना है कि कौन सी संख्या आप गुणा करें तो इकाई में 4 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में आप कौन सी संख्या लेंगे तो इकाई में 4 प्राप्त होगा। इकाई में 4 प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे 2 संख्या ले सकते हैं, जिसमें 7.7 है, लेकिन मैं दशमलव की संख्या नहीं लूँगा क्योंकि हमारे ऊपर की वैल्यू में कहीं पे दशमलव नहीं है, तो मुझे 7 लेना है, बस 7। ठीक है, 7 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, आपका संख्या पूरा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर हमारा 7 ही सही है, बी वाला जो है 7 इसका आंसर सही है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए, कहीं कहीं पे ऑप्शन, कहीं पे कुछ भी, अपने मतलब माइंड के हिसाब से काम करना है। 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 नई संख्या जोड़ दी जाती है तो 8.5 हो जाता है। उन 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 5 सते 35 यहाँ पे आपकी संख्या आ गई है। अब 3 संख्या जोड़ दी गई है, क्या कर दी गई है, 3 संख्या जोड़ दी गई, 3 नई संख्या को जोड़ दी जाती है तो नया औसत जो है 8.5 हो जाता है। मतलब 5 की जगह में +3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। औसत जो है 7 की जगह में 8.5 हो जाएगा। इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। अड़सठ आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। नई संख्याओं का औसत कितना होगा, इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे 33 प्राप्त होगा। कितनी संख्या जोड़ी गई थी, 3 संख्या जोड़ी गई है, तो 33 भागे में 3, आंसर यहाँ पे आपका 11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर दिए हैं, बहुत ही स्लो करके सॉल्व किए हैं। अभी आपको बताना है, टोटल हमने 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए आज की वीडियो में। टोटल 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से अगर आपको देखना है, समझना है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप बेहिचक मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सुधीर ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेची है। यदि वह घड़ी 10% कम दाम पर खरीदी होती तो ₹30 कम पर बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150। यदि इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है जिसमें कि पहले लाभ पर बेची होती, फिर 10% कम पर बेची होती, तो उसको ₹30 का जो है कम पर बेची होती और ₹30 कम पर बेची होती, तब भी उसको 20% का लाभ होता। यहाँ पे आंसर में ₹150 आपका आएगा, इसको याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना इसमें आपको, तब आंसर ये वाला सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, बस याद कर लेना है। जैसे कि 252 एक परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें 252 आता है, आप लोग उसको याद करके रखे हैं। वीडियो बंद करते हैं, यहाँ पे अभी विराम देते हैं वीडियो में।